दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अरुण द्विवेदी और मेरे साथ में है नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्षा शालिनी सरावगी जी। आपको बता दें कि नगर परिषद के चुनाव हुए लगभग 4 साल हो गए। लगभग 4 साल का कार्यकाल हमारे मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में पूरा कर लिया है और नगर परिषद बुढ़ार में क्या काम हुए, क्या चुनौतियां थी और आने वाले समय पे क्या काम होंगे, क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा या नहीं लगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार, ये बताइए कि क्या चुनौतियां थी आपके निर्वाचित होके काम शुरू करने के पहले, क्या चुनौतियां थी? देखिए, हमारा नगर परिषद जो है वो ये 15 वार्डों का है और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने फेस की वो ये था कि लोग फंड देना चाह रहे थे बट हमारे पास जमीन नहीं थी। तो उसके लिए सबसे पहली जो चुनौती हमारे लिए आई कि हमको कहीं ना कहीं से जमीन चाहिए जिस पर हम कार्य कर सकें। तो ये एक चुनौती थी। सेकेंडली, हमारा जो बुढ़ार का जो नक्शा है वो ऐसा है कि एक तरफ रेलवे की जो लाइन है वो यहीं से जाती है। यहाँ पर कई जमीन है जो रेलवे को भी रेलवे के अंडर में आती है, उसके पोजीशन में है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण हम बहुत फ्री होके काम कर पाना इजी नहीं था। तो ये चुनौतियां थी, लेकिन हमारी परिषद ने जो संकल्प लिया था कि हम विकास की धारा अपने क्षेत्र में लाएंगे और कैसे भी करके हमको विकास करना है, हमको अपनी जनता से जो हमने वादे किए उसको पूर्ण करना है। तो सबसे पहले मैंने जो कार्य किया उस पर मैंने ये किया कि जो जमीन है वो मैंने उसका ऑनलाइन उसको दिया और कलेक्टर सर से मैंने अनुरोध किया कि ये जमीन हमको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो मैंने बुढ़ार नगर पालिका में किया वो ये कि अपने लोगों के लिए मैंने 10 एकड़ जमीन प्रशासन के सहयोग से मैंने आवंटित कराई, नगर परिषद के नाम करी। और उसके बाद जो भी कार्य हैं जो आप देख रहे हैं कि अब हमारी एक नई बिल्डिंग, क्योंकि जो हमारी नगर परिषद की बिल्डिंग है वो भी हमारी खुद की जमीन पर नहीं है। तो एक अभी नगर पालिका की बिल्डिंग बन रही है, हम उस पर एक बच्चों के लिए पार्क बना रहे हैं, हम युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ई लाइब्रेरी ला रहे हैं। हम रोड तो दे ही रहे हैं, जो एक बेसिक सुविधा है, रोड, नाली, जल, बिजली, ये तो हम इस पर काम कर ही रहे हैं। लेकिन एक जो अलग से हमारा प्रयास रहा है कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। जैसे हमारे बुढ़ार बस स्टैंड हमारे पास नहीं था, है एक, वो प्राइवेट लैंड पर है। तो जो हमको जमीन अलॉट हुई है, हम चाह रहे हैं कि आगे जब हमारे पास थोड़ा सा हम फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम वहाँ पर एक बस स्टैंड भी लाने का प्रयास करेंगे। और ये चूंकि ट्रांसपोर्ट नगरी है तो हमने ट्रांसपोर्ट नगरी के नाम पर भी एक जमीन अलॉट की है। तो आगे हमारी यही कार्यशैली रहेगी कि हम ये सब चीजें अपने बुढ़ार वासियों को दे सकें। नगर पालिका या नगर परिषद का जब जिक्र होता है तो स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है। तो किस रैंकिंग में आपका परिषद आता है और क्या आपकी उम्मीद है कि इस सर्वेक्षण में किस रैंकिंग में रहेगा? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि स्वस्थ रहना हर व्यक्ति की एक सबसे नैतिक जिम्मेदारी है और स्वच्छता तभी संभव है जब उस पे हर व्यक्ति हमारा सहयोग करे। केवल नगर परिषद के अकेले कार्य से ये काम नहीं हो सकता है। इस पर जब जनमानस साथ मिलता है, जैसे अगर हम इंदौर नगर को देखें जो पूरे इंडिया में टॉप लेवल पर है, तो आप देखते हैं कि वहाँ का हर व्यक्ति सफाई के प्रति जागरूक है। तो मैंने सबसे पहले यही अलग जगानी चाहिए कि मैंने हर व्यक्ति को मोटिवेट किया। हमने एक टीम लगाई थी जो घर जा जाकर इस तरह से कचरे को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है। इस पर हमने लोगों को जागरूकता भी दी। 2 साल हमने इस पर काम भी किया और हमको जो गोदरेज कंपनी थी उसने हमको सहयोग किया इस काम पे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे लोगों ने इतना सहयोग किया कि हमारी कोई भी रैंकिंग नहीं थी बुढ़ार की, लेकिन पिछले साल हम लोग को 1 स्टार का दर्जा मिला, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि हम लोगों का कहीं पर भी रैंकिंग में स्थान नहीं था। और इस बार हमारी पूरी परिषद का ये सहयोग कह लीजिए, साथ कह लीजिए जनता का, कि हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हम इस बार 2nd स्टार या 3rd स्टार की श्रेणी में आए। और हम लोग इसके लिए कार्यरत भी हैं। हम लोग ने बेलिंग मशीन ऑर्डर की हैं, हम लोग ने कई ऐसी मशीन्स लाई हैं जिससे जो प्लास्टिक्स हैं, जो बॉटल्स हैं जो हम लोग ऐसी फेंक देते हैं, उनको हम लोग उसके प्रेशर में करके उसको छोटे से रूप में करें, जिससे हमको उसको जब हम बेचेंगे तो भी हमारी एक आमदनी बनेगी। साथ ही साथ जो हमारा सेंटर्स हैं वहाँ पर जो भी मैन्योर
जो कचरा इकट्ठा होता है उसका हम लोग मैन्योर भी पैदा कर रहे हैं उससे, जिसको हम लोग 10 रुपए किलो में वो मैन्योर बेच रहे हैं, जिससे लोगों को भी एक ऑर्गेनिक फूड की तरफ एक लोगों का रुझान, क्योंकि आजकल आप देखते हैं किस तरह से इंजेक्शन से लग के सब्जियां और फल मिलते हैं, तो ऑर्गेनिक की तरफ भी लोगों का एक रुझान जाए, तो हम लोग ने वहाँ पे मैन्योर डेवलप किया है प्रोसेस के द्वारा, और हम लोग की नगर पालिका उसको सेल आउट भी कर रही है। और पहली बार हमारी नगर परिषद से 25,000 की आमदनी हुई थी जो ये कचरा है उसके द्वारा। तो हम लोग उस पर मोटिवेट होकर और भी कार्य कर रहे हैं। गाड़ियों का जो पहले हमारे पास 2 या 3 गाड़ियां थी, अब हमने उसकी संख्या 6 कर दी है। हम सरकार से और मांग कर रहे हैं कि हमको कचरा गाड़ियां और मिले, और हम लोग खुद की आमदनी से ये चाह रहे हैं कि हम लोग कचरा गाड़ियों का जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाएं कि हर वार्डों में कम से कम एक कचरा गाड़ी नियमित रूप से जाए, और ये कचरे से हम लोग वेस्ट से बेस्ट चीजें बना सकें। नगर परिषद बुढ़ार में कुछ ऐसा अलग से कोई भारी बजट स्वीकृत हुआ है किसी कामों के लिए, अगर हो तो उसकी जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी सांसद हिमाद्री जी और हमारे विधायक जयसिंह मरावी जी और हम लोगों के स्वयं परिषद के प्रयास से हम लोग ने HCCL से बात की थी, और ये पहली बार, मैं तो कहूँगी हमारे बुढ़ार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको 2 करोड़ का बजट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम के नाम पर दिया गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्रशासन को भी, और शासन में बैठे हमारे सांसद महोदय जी और हमारे विधायक जी को, जिन्होंने बिल्कुल समझा इस बात को कि बुढ़ार में इस चीज की आवश्यकता है। और हमको अभी हम लोग आगे ही इस प्रोसेस पे बढ़ने वाले हैं। हम लोग MOU वगैरह करके जल्द ही अपने पूरे लोगों को एक सुविधाजनक ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देंगे, जिसमें बच्चे अपनी सेहत को लेकर अपने लिए जागरूक हो, और जो बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी यहाँ स्पोर्ट्स की सुविधा मिल सके। नगर परिषद के नगर वासियों के लिए क्या अपील है आपकी? मैं अपने सभी नगर वासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि आपने हमेशा मेरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया। जब भी मैंने कोई आवाज बुलंद की है, उस पर आवाज आपकी मिली है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि हम सभी अपने शहर की स्वच्छता के लिए विशेष तौर पर जागरूक रहें। अभी मोदी जी ने अपील की है कि हमको ईंधन को भी बचाना है, हमको कम तेल में खाना बनाना है, जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी एक बहुत सहयोग के रूप में रहेगा। तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि कार को हम लोग पूलिंग नहीं करें। अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति अलग अलग कारों से पूल करके हम ईंधन बचा सकते हैं, उसको करें। साथ ही साथ नगर पालिका को और सहयोग से स्वच्छता पर आसपास हम कचरा न फेंकें, कचरा डस्टबिन में ही डालें, और कचरे को जहां तक संभव हो सके जब कचरा गाड़ी आए तो उसको डिफरेंशिएट करके कचरा उस पे हम दें। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से बड़े बड़े शहर स्वच्छता को लेकर नंबर्स पे आ रहे हैं, तो हमारा बुढ़ार भले छोटा है लेकिन इच्छा शक्ति में बहुत बड़ा है, और मैं चाहूंगी कि सभी लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और आसपास स्वच्छ रखें, अपने नगर को स्वच्छ बनाएं। तो दर्शकों, ये थी नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्ष शालिनी सरावगी जी, जिनसे हमने नगर के विकास की, आने वाली योजनाओं की बातें की, और इनकी अपील थी अपने नगर वासियों से। और जल्द ही अगले अंक में हम किसी दूसरे जनप्रतिनिधि या अधिकारी से आपको रूबरू कराएंगे, वहां की समस्याओं से अवगत कराएंगे और समस्याओं के निदान तक भी जाएंगे। नमस्कार।